अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे इंटरनेशनल लॉ की नेचर को। यानी कि सबसे पहले हम टर्म नेचर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नेचर का मतलब क्या है। नेचर का मतलब ये है कि इज़ इंटरनेशनल लॉ आ लॉ और नॉट, यानी कि वो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि आप इंटरनेशनल लॉ की नेचर बताएं। तो नेचर में हमने ये बताना होता है कि इंटरनेशनल लॉ है या नहीं। तो इस हवाले से डिफरेंट ओपिनियंस हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कुछ लोगों का या जूरिस्ट का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ है और कुछ कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें कि वो कौन थे जो कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ है और किन बेसिस पे वो कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ रियली या लॉ है। और फिर हम देखेंगे कि वो कौन से जूरिस्ट थे जो कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है। फिर हम उनकी आर्गूमेंट्स को देखेंगे कि वो किन बेस पे कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो इस हवाले से देयर आर टू स्कूल्स ऑन दिस क्वेश्चन, वन मेंटेनिंग दैट इट इज़ अ ट्रू लॉ एंड अदर सेज दैट इट इज़ नॉट अ लॉ। यानी कि इस हवाले से दो स्कूल्स हैं हमारे पास। एक कहता है कि इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल लॉ है और एक कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो इसमें हमारे पास पहला आ जाएगा पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। और पॉजिटिव स्कूल जो है वो लेड बाय जॉन ऑस्टन, ये 19th सेंचुरी की बात है। और जॉन ऑस्टन जो हैं वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ बट रूल्स ऑफ मोरालिटी गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। यानी कि वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये सिर्फ मोरालिटी है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करता है स्टेट्स के दरमियान। ये किसका कहना था? जॉन ऑस्टन का। और पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के मेन एक्सपोनेंट्स जो थे वो हमारे पास आ जाते हैं। जॉन ऑस्टन थे, जेरमी बेंथम, हॉबेस, हॉलैंड, जेट्रो ब्राउन, ये सब पॉजिटिव स्कूल के थे। और याद रखिए पॉजिटिव स्कूल क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है। देन आ जाता है हमारे पास आर्गूमेंट्स बाय पॉजिटिव स्कूल। आर्गूमेंट्स बाय पॉजिटिव स्कूल, फर्स्ट आर्गूमेंट इन्होंने दिया नो लॉ गिविंग अथॉरिटी। जैसा कि हमने लॉ की डेफिनेशन जो देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि लॉ जो है वो किसी अथॉरिटी की कमांड है, सॉवरन की कमांड है। तो पॉजिटिव स्कूल कहता है यहाँ तो कोई लॉ गिविंग अथॉरिटी नहीं है। तो जब लॉ गिविंग अथॉरिटी ही नहीं है तो फिर इंटरनेशनल लॉ नहीं है। सेकंड पे ये हमें कहता है नो लीगल सैंक्शन, यानी कि वो कहता है कि लॉ तो वो है जो कि सैंक्शंस के साथ इन्फोर्स किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में तो कोई सैंक्शन नहीं है। अगर एक स्टेट इंटरनेशनल लॉ फॉलो नहीं करती तो उस पर कोई सैंक्शन इम्पोज ही नहीं होती है, उसकी मर्ज़ी है कि वो इसको फॉलो करे या ना करे। तो इस लिहाज से भी इंटरनेशनल लॉ नहीं है। फिर कहते हैं नो एग्जेक्टिव अथॉरिटी। अब एग्जेक्टिव अथॉरिटी वो है जो इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करती है, तो इंटरनेशनल लॉ में तो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी हमें नज़र नहीं आती। फिर नंबर डी है कि लेक ऑफ लेजिस्लेटिव मशीनरी, यानी कि वो कहते हैं कि लेजिस्लेटिव मशीनरी भी इंटरनेशनल लॉ में हमारे पास नहीं है। जैसा कि हमारे म्यूनसिपल लॉ में, स्टेट लॉ में जो है पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेशन करती है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है। फिर कहते हैं वेग एंड अनसर्टन रूल्स, यानी कि वो कहते हैं कि ये वेग है, अनसर्टन है, क्लियर रूल्स नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ नहीं है। फिर कहते हैं नो डिटर्मिनेट पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी कि यहाँ कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी भी नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ को जो है वो इन्फोर्स करे या इसको देखे, तो इस वजह से भी इंटरनेशनल लॉ नहीं है। फिर कहते हैं लिमिटेड स्कोप है इसका, यानी कि लिमिटेड स्कोप से हम ये मुराद ले लेते हैं कि थोड़े से एरिया में ये इन्फोर्सेबल है, हर एक की मर्ज़ी है कि वो इसको फॉलो करे या ना करे। देन आ जाता है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, यानी कि इसकी जुरिस्डिक्शन भी लिमिटेड है। जब जुरिस्डिक्शंस लिमिटेड इस तरह से है कि जब कन्फ्लिक्ट आ जाता है म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में कि कौन सा लॉ इन्फोर्स करना चाहिए, तो म्यूनसिपल लॉ प्रिवेल करता है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ की जो जुरिस्डिक्शन है वो है लिमिटेड हमारे पास।
देन हमारे पास आ जाता है इसमें रेलिवेंट केस लॉ। पॉजिटिव स्कूल में हम देखेंगे और वो केस लॉ कौन सा है, क्वीन वर्सेस केन 1876। इसमें लॉर्ड कॉलरिज जो थे वो थे जज थे, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक इनएग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। इनएग्जैक्ट एक्सप्रेशन मतलब कि टर्म ही ये ठीक नहीं है, एंड इट इज़ एप्ट टू मिसलीड इफ़ इट्स इनएग्जैक्टनेस इज़ नॉट केप्ट इन माइंड। तो ये गलत होगा अगर हम इसकी इनएग्जैक्टनेस को माइंड में नहीं रखते। उन्होंने कहा लॉ इम्प्लाइज लॉ गिवर, यानी कि लॉ में जो है वो लॉ गिवर होते हैं जो लॉ देते हैं, आर ट्रिब्यूनल कैपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग इट, यानी कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है जो इसको इन्फोर्स करती है, एंड क्वेश्चनिंग इट्स ट्रांसग्रेसर्स, और जो इसको फॉलो नहीं करते उनको भी ये लॉ में जो है, यानी कि म्यूनसिपल लॉ जो है, अगर एक तो वो कहता है कि लॉ गिवर होता है, एक ट्रिब्यूनल होता है जो कि इसको इन्फोर्स करता है और उनको पकड़ता है जो इसको फॉलो नहीं करते। अब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में तो कोई नो लॉ गिवर टू सॉवरन स्टेट्स को वो तो कोई नहीं कह सकता कि तुम लॉ फॉलो करो, और ना ही इनके पास कोई पावर है कि वो उनको बाइंड करें कि आपने ये फ़ॉलो करना ही करना है, और अगर ये फ़ॉलो नहीं करते तो हम उनको कोई सज़ा भी नहीं दे सकते। तो इसमें जो केस था हमारे पास क्वीन वर्सेस केन 1876, इसमें जो है लॉर्ड कॉलरिज ने कहा था कि ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है। अब हमने पॉजिटिव स्कूल को डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये देखा फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ है या नहीं। तो उन्होंने कहा इस पर डिफरेंट ओपिनियंस हैं। पॉजिटिव स्कूल है एक हमारे पास, और पॉजिटिव स्कूल कहते हैं इंटरनेशनल लॉ नहीं है। फिर हमने उसके आर्गूमेंट्स देखे, आर्गूमेंट्स में उसने हमें ये बताया कि ये देखें, आर्गूमेंट्स में उसने हमें ये बताया कि किन बेसिस पे इंटरनेशनल लॉ नहीं है। फिर हमने ये केस देखा, केस में उसने हमें बताया कि इंटरनेशनल लॉ क्यों नहीं है और किन बेसिस पे इसको इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं माना जा सकता। अब चूँकि ये थे हमारे पास पॉजिटिव स्कूल जो कि कहता है इंटरनेशनल लॉ नहीं है। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल स्कूल को। अब जो हिस्टोरिकल स्कूल है ना हमारे पास, ये अगर हम पॉजिटिव स्कूल पे ये क्रिटिसिज्म करता है। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ रियल लॉ, और इसके एक्सपोनेंट्स थे ओपनहीम, जे स्टार्क, हॉल एंड लॉरेंस। अब हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ एंड इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम कस्टम्स एंड ट्रीटीज़। वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ वाकई ही एक लॉ है और ये कस्टम्स और ट्रीटीज़ से ड्राइव किया जाता है। अब हम देखेंगे आर्गूमेंट्स, यानी कि किन बेसिस पे हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि इंटरनेशनल लॉ है। वो कहता है लॉ इज़ नॉट कमांड ऑफ सॉवरन। वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि लॉ सॉवरन की ही कमांड हो, जैसा कि हमारे पास नेचुरल लॉज भी तो हैं ना, तो इसलिए लॉ ज़रूरी नहीं है कि सॉवरन की कमांड हो। पॉजिटिव स्कूल ने कहा था कि यहाँ लॉ गिविंग अथॉरिटी नहीं है, कोई नो डिटर्मिनेट पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये लॉ नहीं है। तो हिस्टोरिकल स्कूल ने उसके क्रिटिसिज्म में कहा कि ज़रूरी नहीं है कि लॉ जो है वो सॉवरन की कमांड हो। अब जैसा कि पॉजिटिव स्कूल ने कहा था कि सेंक्शंस नहीं हैं, अब ये कहते हैं पार्शियल सेंक्शंस फोर्स हैं, लाइक इकोनॉमिक सेंक्शंस इम्पोज की जाती हैं स्टेट्स पे, और सिक्योरिटी काउंसिल सेंक्शंस इम्पोज करती है अगर कोई पीस और ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता। एक्सेप्टेंस बाय स्टेट्स, अब हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट करती हैं। अगर कुछ स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट नहीं करती तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट ज़रूर करता है, लेकिन सिर्फ कुछ स्टेट्स इसको एक्सेप्ट भी करती हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज़ किया। वायलेशन डज मीन लॉ एग्जिस्ट, ये बहुत मेन पॉइंट है, यानी कि वो कहता है इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को वायलेट किया जाता है। वायलेशन तो तभी होती है ना जब लॉ एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ है तो वायलेट किया जाता है ना। तो ये भी एक पॉइंट है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ रियल लॉ। अब वो कहता है बाइंडिंग नेचर ऑफ डिसीजंस ऑफ आईसीजे, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग नेचर होती है उनकी, वो बाइंडिंग होते हैं पार्टीज़ पे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है।
वो कहते हैं रेगुलर कोर्ट्स टू इंटरप्रेट इंटरनेशनल लॉ। लास्ट पॉइंट पे वो कहते हैं कि देर आर रेगुलर कोर्ट्स जो कि इंटरनेशनल लॉ को इंटरप्रेट करती हैं, वक्त के साथ साथ उसके रूल्स को चेंज किया जाता है। तो इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि हाँ, इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है। तो आज के हमने ये जाना है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी नेचर को हमने अंडरस्टैंड किया है। अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊं सिर्फ 4 to 5 सेकेंड्स में, तो वो ये बनता है कि हमारे पास दो स्कूल्स थे, पॉजिटिव स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल। पॉजिटिव स्कूल ने हमें ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, और किन बेसिस पे कहा वो आर्गूमेंट्स भी हमने डिस्कस किए। हिस्टोरिकल स्कूल ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ ज़रूर है, और इसके भी हमने आर्गूमेंट्स को डिस्कस किया कि किन बेसिस पे इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ है। और इसमें फिर मैंने आपको हिस्टोरिकल स्कूल में जो है ना एक वो दिखाई है, केस लॉ बताया। आप ये भी अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं। ये केस लॉज लाजमी ऐड करने चाहिए, जिससे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और एग्ज़ामिनर पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी और नेचर को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कमेंट्स में मुझे बताएं आपको समझ आ रही है या नहीं। अगर कहीं चेंजिंग करनी है तो बताएं, ताकि मैं उस लिहाज से बदल सकूं अपने टीचिंग के तरीके को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।